नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इज़राइल और ईरान में जो युद्ध चल रहा है, इसमें इज़राइल ने युद्ध की शुरुआत कर तो दी है, ईरान पर उसने गोलाबारी करके, उस पर हमला करके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इज़राइल इस युद्ध को पूरा पार पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका चल रहा है और जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो इज़राइल के साथ अभी सामने स्पष्ट आने से कतरा रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इज़राइल जो है कमज़ोर पड़ता जा रहा है। क्योंकि ईरान की जो ताकत है, सैन्य ताकत है, वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है इज़राइल के मुकाबले, और उससे भी ज़्यादा जो है उसको जो सपोर्ट मिल रहा है वो पाकिस्तान, रूस का और चाइना का, और जो उसके साथ तुर्की, यमन और लेबनान है वो अलग हैं। और ये तो अभी अपेरेंट हैं, और अनअपेरेंटली उसके साथ कितने उसके मित्र देश खड़े हैं ये अभी पता नहीं है। जबकि इज़राइल जो अमेरिका की शह पर ही ये सब काम कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। और अब जो शुरुआती दमदार अटैक इज़राइल ने ईरान पे किए, उसके बदले में अब ईरान जो है बैलिस्टिक मिसाइलें लगातार इज़राइल पे दाग रहा है, और जो उसका स्टील डोम है जिसको वो अपना कवच बताता है इज़राइल, उसको ध्वस्त करने में या उसको कमज़ोर करने में ईरान कामयाब हो रहा है। साथियों, इज़राइल की जो ये हालत है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अमेरिका जैसा दोस्त ना हो तो ज़्यादा अच्छा। वो किसी का दोस्त नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से दोगली राजनीति करता है अमेरिका, वो कहने लायक नहीं है। जिस तरीके से भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध बताकर नरेंद्र मोदी का उसने मेंटल एक्सप्लॉयटेशन किया, और जिस तरीके से उसने पाकिस्तान का साथ दिया हमारे 10/5 के बाद, वो देखने लायक है। जिस तरीके से उसने मुनीर को, जो पाकिस्तान का सेना प्रमुख है, उसको बुलाकर अपने यहाँ लंच कराया, और जिस तरीके से उससे बात की, वो एक इतने बड़े, जो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र है, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, उसके राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह की हरकत करते हुए बहुत अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब चूँकि इजराइल युद्ध में फंस चुका है, उसको निकलना तो पड़ेगा ही। अब इसके दो ही रास्ते हैं, या तो इजराइल तबाह होगा या फिर जो है विश्व युद्ध होगा। साथियों, अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के अंदर बेस बनाने की बात जो की गई थी मुनीर के साथ, वो तब उसने इम्प्लीमेंट करने की बात की है जब वो युद्ध के अंदर उतरेगा। और युद्ध में उतरने का टाइम जो इसने इजराइल को दिया है वो 2 हफ्ते का टाइम दिया है, यानी 2 हफ्ते तक इजराइल को अकेले लड़ना होगा। और शायद अकेले लड़ने के लिए इजराइल के पास इतना आर्म्स और एम्यूनिशन नहीं है, और इतनी व्यवस्था भी नहीं है। फाइनेंशियल भी इजराइल टूट जाएगा और हथियारों से भी इजराइल टूट जाएगा। जबकि ईरान के पास तेल का पैसा है, भयंकर पैसा है, और कभी भी कुछ भी वो कर सकता है। और उसके साथ जिस तरीके से रूस और चाइना दे रहे हैं, वो कुछ भी सिस्टम उसका डेवलप करा सकते हैं। हालांकि ईरान भी डरा हुआ है, और खामनेई जो हैं, जो वहाँ के सबसे बड़े लीडर हैं, चूँकि इजराइल ने उनको मारने का प्रण किया हुआ है, तो उसने अपने 3 उत्तराधिकारियों का इस समय सिलेक्शन किया है। जो यदि वो नहीं रहता है तो उसके 3 उत्तराधिकारी में से 1 उत्तराधिकारी उसका तुरंत संभाल लेगा, सत्ता को संभाल लेगा, और इजराइल को जो भी जवाब देना है, अटैक करना है या जैसे भी करना है, उसको वो देगा। ईरान पूरी तैयारी के साथ चल रहा है, जबकि इजराइल डे बाय डे घट रहा है। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप का ये व्यवहार, ये किसी भी सूरत में विश्वास काबिल नहीं है। और जिस तरीके से इजराइल, जो यहूदियों का अकेला देश है विश्व के अंदर, और यहूदी वो धर्म है जिसका ईसाई धर्म जिससे निकला हुआ है, और ईसाई धर्म के सब लोग जो है यहूदी की ही पैदावार है। साथियों, यदि ईसाई धर्म अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आगे नहीं आते हैं तो इजराइल का सत्यानाश होना तय है। मेरा ऐसा मानना है। मेरी तो सोच अपनी ये है, वो यही है कि इजराइल जो है उसको अपना बचाना भारी हो जाएगा। और यदि ऐसा हो भी गया किसी वजह से, तो फिर ईरान और अन्य मुस्लिम देश अमेरिका पर भी हावी हो जाएंगे, और उस समय बैलेंस बनाना अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक होगा।
इसलिए समय रहते अमेरिका को और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनको प्रॉपर अपना जो है तैयारी करनी पड़ेगी, अन्यथा परिणाम कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में भी ईरान के फेवर में 2 वीटो पावर हैं, रशिया और चाइना। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ कोई प्रस्ताव एक सिंगल हैंडेडली पास हो जाए। साथियों, दोस्ती करे तो आदमी कहकर करे, लेकिन दोगली राजनीति ना करे जैसे अमेरिका कर रहा है, जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।